Hello everyone, welcome to your free educational YouTube channel मैट्रिक्स क्लासेस फॉर मैथ। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड डिवाइड रूल, मतलब क्वेश्चन रूल। तो पहले हम डिस्कस करते हैं चेन रूल। तो देखिए चेन रूल में अपने पास से मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब। अब साइन एक्स क्यूब में आपको दो फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है और एक आपका एक्स क्यूब फंक्शन है। तो उसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है, लेट एक्स क्यूब को लेट कर लिया मैंने t। अब डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब लिख देता हूं यहां पर मैं डिफरेंशियल बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए अगर दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। और राइट साइड में आपको दे रखा है t का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहां पर आपका आ जाएगा dt अपॉन dx। अब देखिए जो आपका मेन फंक्शन था साइन फंक्शन, एक्स क्यूब को आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पर t, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये साइन t। एक बार आपको दोबारा स्टार्टिंग से बता देता हूँ, यहाँ पर साइन एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब को हमने t लेट किया है और फिर जिसको t लेट करा उसको डिफरेंशियल कर दिया। तो यहाँ से आपकी dt अपॉन dx की वैल्यू फाइंड हो गई। अब जो मैंने एक्स क्यूब को t लेट किया था तो आपका साइन फंक्शन हो गया साइन t। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखिए आप लोग डिफरेंशियल बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। अब इसका t के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो देखिए dy अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है t के रेस्पेक्ट में cos t। अब आपके पास dy अपॉन dt की वैल्यू भी निकल गई है, आपके पास dt अपॉन dx की वैल्यू भी निकल गई है। अब इसके बाद मुझे निकालना क्या था, मेनली क्वेश्चन में हमको निकालना होता है dy अपॉन dx। तो चेन रूल क्या होता है, देखिए आप लोग dy अपॉन dt को डिवाइड लगाना पड़ता है dx अपॉन dt से। तो अगर मैं dy अपॉन dt की वैल्यू रखूं ऊपर तो ये हो जाएगा आपका cos t अपॉन dx अपॉन dt। अब देखिए मेरे पास जो वैल्यू है वो dt अपॉन dx की है, तो dx अपॉन dt की जो वैल्यू होगी उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। अब अगले स्टेप पे ये आपका 3x स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस टी। अब लास्ट में जाके आपको t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर कॉस x क्यूब। इसको बोलते हैं हम चेन रूल। अगर यही क्वेश्चन आप क्लास 11th में कर रहे हैं और क्लास 11th में आप एक इसको ऐसे कर सकते हैं पूरा लेट करके। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको वैसे बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। क्लास 11th में हमें पूरा खोल के करना पड़ता है इसको पूरा चेन रूल से टी लेट करके, बाकी 12th क्लास में इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। जैसे अगर यही क्वेश्चन आ जाए y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता चुका हूं पहले कि पहले साइन का डेरिवेटिव होगा फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। तो कॉस एक्स क्यूब और इंटू एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है आपका 3x स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो एक लाइन में सॉल्व हो गया है। अब लेकिन जो पहले वाला मेथड था आप उससे भी कर सकते हैं, जैसे आपको स्कूल में बोला जाए वैसे आप करिए। बाकी 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आप ऐसा ही करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है चेन रूल से। अब मैं आपको पहले टी वाला मेथड बता रहा हूं फिर इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। तो उसको क्या हम लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक यहां पर साइन एक्स फंक्शन है और एक आपका स्क्वायर फंक्शन है। तो सिंपल सी बात है, पहले साइन एक्स को हम टी लेट कर लेते हैं। साइन एक्स अब यहां पर डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू, ये आपको लिखना जरूरी होता है, डिफरेंशियल बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। अब sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x और t का डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू x, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है। अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx नीचे आएगा, अगर आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt नीचे आएगा। तो यहां से आपका आ गया dt अपॉन dx, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब आप देखिए जो आपका मेन फंक्शन था इसको लेट किया मैंने t, तो ये आ गया आपका t स्क्वायर। अब देखिए राइट साइड में आपका t है, अब यहां पर डिफरेंशियल करना पड़ेगा आपको विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब dt नीचे आएगा आपका, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt और राइट साइड में आपका आ गया 2t।
अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, या फिर इसको नीचे करके लिखेंगे तो ये आपका आएगा dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ऊपर जाके आपका डी टी अपॉन डी एक्स हो जाता है। देखो ऐसे करके, अभी मैंने बताया था आपको dy अपॉन डी टी और अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ऊपर जाएगा तो आपका डी टी अपॉन डी एक्स हो जाता है, या फिर इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए dy अपॉन dt के प्लेस पे आपने क्या रखा 2t, और dt अपॉन dx के प्लेस पे आपने क्या रखा cos x। लास्ट में जाके आपको पता है कि t के प्लेस पे आपको t की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और t आपने लेट किया था sin, तो 2 sin x इंटू cos x, या इसको sin 2x भी लिख सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर आप, जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था, एक लाइन में हो जाएगा। सबसे पहले 2 आगे आएगा, बता चुका हूं आपको पहले, तो 2 sin x और sin x का cos x, वो एक लाइन में है। तो अगर 12th का बोर्ड एग्जाम की बात आती है, अब कहीं ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करेंगे, लेकिन प्रॉपर अगर एग्जाम में लिखा आ रहा है कि इतना ही क्वेश्चन आ रहा है, क्लास 11th के लिए बता रहा हूं मेनली, कि sin स्क्वायर x का बाय चेन रूल कीजिए, तो आपको ये पूरा टी लेट वाला प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो फुल आपकी चेन रूल समझ में आ गया होगा। बाकी जैसा आपके टीचर्स का है वैसा आप कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है। अब मैं आपको बताता हूं प्रोडक्ट रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जहां पे आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। तो पहले एक आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू x sin x। पहले मैं आपको उसका फॉर्मूला बताता हूँ प्रोडक्ट रूल का क्या होता है। अगर आपके पास दो फंक्शन है फर्स्ट इंटू सेकेंड, और आपको इनका डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। इसको हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं कि, अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू x sin x। अब इसमें आप किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं और किसी को भी आप सेकंड ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, x को ले रहा हूं फर्स्ट और sin x को सेकंड। लगा देते हैं फॉर्मूला वाला, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या बताया मैंने, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड का मतलब sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस, अब इसके बाद है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। फर्स्ट का मतलब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मतलब यहां आपका आ गया sin x। तो आप देखिए sin x तो आपका एज इट इज आ गया, इंटू में x का डेरिवेटिव क्या होता है, यू नो दैट 1 होता है, और x आपका एज इट इज आ गया, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया sin x प्लस x cos x। प्रोडक्ट रूल बहुत सिंपल होता है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक e की पावर x वाला हम क्वेश्चन लेते हैं अभी। इसमें कई बार जरूरी नहीं है कि आपके दो फंक्शन आए, तीन फंक्शन भी आ सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, तीन फंक्शन वाले क्वेश्चन ले लेता हूं, e की पावर x इंटू लॉग x। अभी देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है वो दो फंक्शन का बताया है, इधर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर तीन फंक्शन हो गए, तो इसके लिए ट्रिक ये है कि आप किन्हीं भी दो फंक्शन को आप फर्स्ट ले लो। तो मैं एक काम करता हूँ, वो आपकी मर्जी, आप किसको फर्स्ट लेते हो। तो मैं x इंटू e की पावर x को मैंने फर्स्ट ले लिया, और log x को ले लिया मैंने सेकंड। अब लगा दीजिए आप लोग फॉर्मूला, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू सेकंड। सेकंड का मतलब क्या है, log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब d अपॉन dx ऑफ x e की पावर x। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट का मतलब x e की पावर x, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का मतलब क्या है, log x। आपके समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो x की पावर x है वो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो आपको तो क्या लगाना पड़ता है, प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही पड़ेगा। तो जो ब्रैकेट में ये x की पावर x है, इसके बाहर भी आपका d अपॉन dx लिखा हुआ है, मतलब इसमें फर्स्ट सेकंड एक बार दोबारा आपको लगाना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट रूल आपको एक बार और लगाना पड़ेगा। तो ये log x है, इसको तो आप लिख दो एज इट इज। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड का मतलब e की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, प्लस x e की पावर x और इंटू log x का डेरिवेटिव आपका होता है 1/x। x से आपने x कैंसिल आउट कर दिया। अब आप देखिए log x आपका आ गया एज इट इज e की पावर x इंटू 1 प्लस x, और e की पावर x का आपको पता है कि डेरिवेटिव आपका e की पावर x ही होता है, और प्लस e की पावर x
ये कायदे में आपका आंसर वैसे आ चुका है। एक काम और कर सकते हैं कि टोटल में से हम e की पावर से कॉमन ले लें, या फिर यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो होपफुली प्रोडक्ट रूल आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे हमारे 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 2 फंक्शन का ही है। तो एक बार में आपको किसी एक पोर्शन को फर्स्ट लेना पड़ेगा और किसी एक पोर्शन को आपको सेकंड लेना पड़ेगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वोशिएंट रूल, या कह सकते हैं इसको डिवाइड रूल। नाम से पता लग रहा है कि डिवाइड रूल का मतलब है कि जब 2 फंक्शन आपके डिवीजन में हो। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। एक बार दोबारा बता रहा हूं, प्रोडक्ट रूल का मतलब सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अब 1-2 क्वेश्चन हम डिवाइड रूल के डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन करा रहा हूं। अब इसके बाद हम बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, जब हम मेन टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल में पहले मैं एक आसान सा क्वेश्चन ले लेता हूं, e की पावर x अपॉन log x। तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाले को फर्स्ट लेंगे, नीचे वाले को सेकंड लेंगे। पहले मैं आपको बता दूं उसका फॉर्मूला क्या होता है। d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट अपॉन सेकंड। अगर आपके 2 फंक्शन डिवीजन में है तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। बाकी फर्स्ट और सेकंड की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, p अपॉन क्यू, x अपॉन वाई, एन आर अपॉन डी आर, वो आप कैसे भी ले सकते हैं। बाकी बेस्ट मेथड आपको यही है कि आप फर्स्ट सेकंड याद रखें, क्योंकि प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल जो है बस दोनों में वहां पर आपका पॉजिटिव था और यहां पर लिया मैंने नेगेटिव, और थोड़ा सा एक डिफरेंस आ गया, नीचे सेकंड का स्क्वायर और आ गया। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। तो आप देखिए फॉर्मूले के में जहां सेकंड लिखा है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकंड। सेकंड के प्लेस पे हमने क्या लिखा है? log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस इसके बाद आपका आ गया फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और इज डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर, मतलब ये आपका आ जाएगा log x का स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि जिस जिस पोर्शन के आगे है, कह सकते हैं जिस जिस फंक्शन के आगे आपका d अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, आपको खाली उसका डेरिवेटिव करना है। तो आप देखिए log x इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू 1 अपॉन x, और अपॉन में आपका आ गया log x का होल स्क्वायर। अब देखिए आंसर तो कायदे में तक हो चुका है। आगे हम चाहे तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं कि e की पावर x को हम कॉमन ले लें। तो ये बचेगा आपका log x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा एक काम हो सकता है कि यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, बाकी हमारा मेनली आंसर ये आ चुका है। तो ये मैंने अभी आप बताया आपको प्रोडक्ट रूल। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस पे, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एक बार दोबारा बताया तो मैं सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन लेते हैं 2 की पावर x अपॉन साइन x। तो आप देखिए 2 की पावर x को लिया आपने फर्स्ट, साइन x को आपने लिया सेकंड। अब अगर dy अपॉन डी एक्स में करूंगा, जो भी फॉर्मूला पीछे बताया था मैंने आपको, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, और इज डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 2 की पावर x का डेरिवेटिव, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a की पावर x, और यू नो दैट a की पावर x का अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है a की पावर x log a। तो sin x तो रखेंगे एज इट इज, इंटू 2 की पावर x का हो जाएगा 2 की पावर x log 2 माइनस 2 की पावर x, और sin x का डेरिवेटिव आपका होता है cos x, इज डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा आपका sin स्क्वायर x। आंसर हमारे यहां तक आ चुका है। ज्यादा से ज्यादा हम एक काम कर सकते हैं, यहां से हम 2 की पावर x कॉमन ले लें। तो होपफुली आपको ये चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल इजीली समझ में आ गए होंगे। अभी मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसके। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैट्रिक्स क्लासेस फॉर मैथ्स को सपोर्ट कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जो आपके एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन है, इस पूरे के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं, और मैं आपसे कहूंगी उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आगे आपके क्लास 12th में और क्लास 11th में भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।